अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 इकनॉमिक्स का पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। इससे पहले हमें मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, उसमें हमने मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउ मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हमने। उसमें हमने प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, ये जो है उन को अच्छी तरह से डिस्कस किया। आज हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स। अब देखें, इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा द टर्म इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी जो है वो इट रेफर्स टू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी भी चीज़ की पैदावार और उसकी डिस्ट्रीब्यूट करने में, तकसीम कारी के लिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर रीजन में, खित्ते में या किसी भी एरिया में, इलाके में, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। और द मेजर ऑफ द इकोनॉमी इज़ जीडीपी। जीडीपी हमने पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। तो ये हो गया एक छोटी सी डेफिनेशन इकोनॉमी की। और दूसरा वर्ड आता है इकोनॉमिक्स। क्या आता है? इकोनॉमिक्स क्या है? ये वो साइंस है, द साइंस ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज, द साइंस ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इक्तिसादियात। किसको बोलते हैं? इक्तिसादियात। और इकोनॉमी क्या है? दौलत का नज़्मो नसक। जो दौलत हम कमाते हैं, किस तरह से कमाते हैं, उसका तरीका क्या है। इकोनॉमी जो मैंने बताया आपको, it related to the production and distribution of goods and services in a particular region or area। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और रिसोर्सेज, इसको हम क्या कहते हैं? इकॉनमी को एक्सपेंडिचर ऑफ मनी और रिसोर्सेज, अखराजात या खर्च जो हम करते हैं पैसे का या रिसोर्सेज का, किस ढंग से करते हैं, दौलत का नज़्मो नसक। ठीक है, उसको कैसे कमा रहे हैं और उसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो है इकोनॉमी। इकनॉमिक्स हो गया इक्तिसादियात। वो क्या है? दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये क्या है? सोशल साइंस, हमारी जो समाजी साइंस है उसके एक ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या आता है? इट आल्सो डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आ जाता है? कंजम्पशन के, जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए करते हैं या हम मार्केट एक्टिविटीज़ करते हैं या हम टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, या हम अपने इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ करते हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स, वो ब्रांच है ये जो दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एक छोटी सी डेफिनेशन, ये आप इसको कॉपी पे उतारेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आएगी व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन। बस इतना ही है ये। बट इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। अब देखिए, यहाँ पे हमने रिसोर्सेज पढ़े, जो ज़राए हैं। ठीक है, वो चीज़, एनीथिंग विच मेक्स आवर लाइफ, रिसोर्स इज़ एनीथिंग विच मेक्स आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। रिसोर्स वो चीज़ है, साधन जिसको हम बोलते हैं, ज़रिया। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए, जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी आसान बने और उससे हमारी ज़िंदगी आरामदा बने। कंफर्टेबल क्या हो गया? आरामदा बने, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साधन। कि रिसोर्स इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए और आरामदा बनाए। हम बात करेंगे पैसे की। हमने पढ़ा इससे पहले मनी
एंड बैंकिंग में कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और किस तरह से हम उस पैसे का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और बैंक्स में हम इसको किस तरह से हम इसको ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, इसका तबादला इधर से उधर कैसे करते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं थ्रू डेबिट्स कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। तो प्लास्टिक कार्ड्स, मनी जो है आज हम मीडियम जो है किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, बार्टर सिस्टम हमने उसमें पढ़ा। मैंने आपको ये समझाया पहले भी कि ओल्डन डेज़ में जो था लोग बार्टर सिस्टम करते थे, तब पैसा नहीं होता था, मनी वाज नॉट यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो तब लोग क्या करते थे, दे यूज्ड गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक है, या दे एक्सचेंज गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स। वो चीज़ों के बदले चीज़ देते थे, हत्ता कि उनको नुकसान भी हो जाता था कि वो अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी कम से कम कीमत वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे जो उनको ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें पीपल एज ए रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या हो गया, यहाँ पे लोग जो हैं वो क्या हैं कि वो चीज़ कि इंसान को किस तरह से हम एज ए रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोच सकते हैं कि इंसान जो है कि रिसोर्स कैसे रिसोर्स का काम करता है। समझा रही आपको कि रिसोर्स इज़ एनीथिंग विच मेक्स अवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, कि वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए और ज़्यादा आरामदाह बनाए, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब इसमें है नेचुरल रिसोर्स की बात करें या मैन मेड रिसोर्स, दोनों चीज़ें। जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं चैप्टर हमारा, उसमें हमने पढ़ा नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। वो आफात, वो बलाएँ, वो चीज़ें, वो परेशानियां जो इंसान खुद अपने लिए तैयार करता है, मैन मेड हो गया। और जो कुदरती आफात हैं, कुदरती जो मुसीबतें आती हैं हम पर, उसमें हमने अवलांचेस पढ़ा, उसमें हमने टॉर्नेडोज़ पढ़ा, उसमें हमने अर्थक्वेक्स पढ़ा। तो इसी तरह से इसमें जो है नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारा, यहाँ पे एयर, वाटर, सॉयल, ट्रीज़, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे कि हवा का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में। ये नेचुरल रिसोर्स है, इंसान ने इसको पैदा नहीं किया। वाटर है, पानी है, दिस इज़ आल्सो नेचुरल रिसोर्स, बट दिस इज़ नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हर वक्त ये कहा जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ। सॉयल है तो हम उसका इस्तेमाल, ट्रीज़ का हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन किस तरह से, कटिंग एनॉर्मस रेट, अलार्मिंग जो है इस वक्त हमें ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब है मैन मेड रिसोर्स, दूसरा है मैन मेड रिसोर्स। इसमें मैन मेड में आप देखें कि ह्यूमन कैपिटल आता है। ह्यूमन कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, कैपिटल इज़ एन एसेट फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर एसेट्स। ये एक असासा है, कैपिटल हम बोलते हैं असासे को। एक हमारा जैसे हम सेविंग करते हैं, दैट कम्स इन यूज़ इन द फ्यूचर, ठीक है, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, आने वाले वक्त में। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, द पीपल इसकी डेफिनेशन देखिए आप, द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल, कि इंसान को हम एज ए रिसोर्स कैसे लेते हैं और इंसान जो है वो कैपिटल का काम कैसे करता है, ठीक है। हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मनी का करते हैं, हम एयर का करते हैं, वाटर का करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए इंसान का क्या रोल है और इंसान इसमें क्या अपना जो है वो योगदान डाल सकता है, अपना क्या किरदार निभा सकता है, ठीक है। एज ए कैपिटल क्या हो गया, एसेट फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है, एसेट कि आने वाले वक्त में इंसान जो है वो उसमें एज एन एसेट कैसे काम करता है, और उसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, कि इंसान किन चीज़ों का किस तरह से किस ढंग से इस्तेमाल करता है और आने वाले वक्त में उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो द पीपल हु हैव नॉलेज, लेकिन इसमें ये चीज़ देखनी है हमें कि ह्यूमन पीपल एज ए रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो इंसान है। और इंसान अगर नॉलेज रखता है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो एजुकेशन हासिल करता है, अगर उसकी अच्छी सेहत है, अगर वो सोसाइटी में अच्छा एक शहरी है, ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उनको टाइम पे वो समझता है, अपने वक्त का खासकर वो अच्छा इस्तेमाल करता है, तो पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, द ग्रुप ऑफ सच पीपल इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसी ग्रुप को, इसी इंसान के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। द पीपल हु हैव नॉलेज, वो लोग जिनको इल्म शऊर होता है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन ही इज़ ए डॉक्टर, तो दिस इज़ ए ह्यूमन कैपिटल। ये क्या है, हमारा एक एसेट है इंसानी ज़िंदगी के लिए।
एक सिंगर है वो गाता है तो ही इज़ आल्सो ए ह्यूमन कैपिटल। एक क्रिकेटर है, आप किसी भी क्रिकेटर की बात करें तो वो हमारी नेशनल इनकम में वो एक एसेट है। तो इस तरह से यानी जिस काम को करने से हमें हमारे नेशनल जो है इनकम में इजाफा हो या हम पैसा कमाते हैं तो इसको हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन में, पैदावारी में, हमारे मुल्क में जो भी चीज़ें बनती हैं उनमें इंसान का एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो क्या है? दूसरा ये है कि रिक्वायरमेंट टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल, हमारी इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ज़रूरियात क्या है ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एजुकेशन एंड हेल्थ टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल। इन दो चीज़ें का होना ज़रूरी है। किसके लिए? टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल, इंसान को एज एन एसेट यूज़ करने के लिए, या इंसान का एक नॉलेजेबल होना या उसका स्किल का होना, उसके लिए उसको सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, एजुकेशन गुड हेल्थ। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? देखिए आप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं, वो काम हैं जिसमें वैल्यूज़ ऐड होती हैं नेशनल इनकम में। मैंने जो बताया आपको पहले कि हमारे मुल्क में जो जीडीपी में जिनका एक हिस्सा होता है जिससे वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, जिसमें उसको इजाफा होता है, हमारे नेशनल इनकम में इजाफा होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये 3 सेक्टर्स में इनको जो है डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें बेसिक थिंग्स क्या आती हैं? एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं जो जिसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो, जैसे एग्रीकल्चर आप ले लें तो 75% ऑफ अवर इंडियन पॉपुलेशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया। खेती बाड़ी जिस पे कि हिंदुस्तान की रीढ़ का हड्डी का काम करती है। तो यहाँ तक आप ये इसको आज देखेंगे और आप इसको कॉपीज़ पे उतारेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा पीपल एज रिसोर्स, दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, इनको आप कॉपीज़ पे उतारेंगे ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको मज़ीद और डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वस्सलाम।